हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। बारिश बहुत ज़्यादा है बाहर में। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। भीगते हुए मैं आ रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर गया, उतने में भीग गए। दिल्ली में रोड के ऊपर से कार ऐसे ऐसे तैर रही है। इतना बारिश हुआ है दिल्ली में आज। आर्यन, प्रेम कुमार, गुड आफ्टरनून सभी को। अनुज, सुमेंद्र, अनिकेत, प्रेम कुमार, राजेश, असलम। दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लोग दिल्ली वाले होंगे। सर्दी तो वैसे भी रहती है एसी के अंदर में। लेट तो हो गया। लेट बारिश में क्या करें, आज सारी सारी क्लास लेट हो रही है। सुबह वाली आधे घंटे लेट हो गई। कोई नहीं, एक दिन कम ही पड़ी है आप। और कल हमने लास्ट यही देखा था, x+1/x की वैल्यू अगर √3 है तो हम शुरू किए थे x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन था और यहीं से शुरू करेंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और सभी को गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। प्रियंका, अमन कुमार, अवनीश, केशव, वीके, अनीस, MD, कान्ना, मोहन, योगी, प्रियंका वर्मा, विपुल कुमार, सभी को गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। बिहार भी भेजते हैं बारिश, ठीक है, टेंशन ना लीजिए आप। अब यहाँ से उधर ही जाएगी बिहार से। अखिलेश कुमार का एक डाउट आया है, ये तो जीरो हो जाएगा ना। ये तो हमने कल पढ़ा था कि जब हम x³ + 1/x³ का मान निकालेंगे तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो इसका गुणा इधर कर सकते हैं, तो ये x⁻6 हो जाएगा, +1 बराबर में जीरो, ये भी लिख सकते हैं। या तो हम x⁻6 की वैल्यू -1 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास एक आंसर हो सकता है यहाँ पे। या तो ये पूछा जाएगा, ये दिया रहेगा, या तो ये वाला पूछा जाएगा। कुछ जगहों पे बिहार, यूपी में भी हो रही है बारिश। लक्ष्मी कुमारी, सिद्धार्थ, सूरज, सभी का जीरो है। सोनू कुमार, मनोज कुमार, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो होगी, लेकिन ये x⁻6 पूछा जाएगा तो -1 आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों पूछा जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है, क्योंकि ये जीरो आ रहा है ना, इसलिए स्पेशल केस में इसको हम काउंट करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस पहले ही बताया गया है, तो ये आज से ध्यान रखेंगे। अगर x+1/x का मान कहीं भी √3 दिया है, ठीक है, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x² - √3x + 1 बराबर में 0, या इसको ऐसा लिखा हो x+1/x का स्क्वायर बराबर में 3। तो ये तीनों से हमारे पास एक ही चीज निकलेगा, x³ + 1/x³ की वैल्यू 0 या x⁻6 की वैल्यू -1।
ये स्पेशल केस में आता है। ये तीनों एक ही चीज़ है, ये लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों का तीनों का मतलब एक है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे सिर पड़े रहेंगे तो ये वाला भूल जाएंगे और ये वाला, तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा, तीनों को। ये तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, जो तीनों इधर लिखा हुआ है, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, और तीनों तरीके से पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। कल बताया गया था। कैसे आता है एक बार ये भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, √3 का क्यूब करते हैं, -3 इंटू √3 करते हैं, तो ये भी 3√3 आता है और ये भी 3√3 आता है, दोनों कट जाएंगे और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी तो यूपी में पड़ता है ना, भदोही के आसपास कहीं। अच्छा, एक लोगों का डाउट है अखिलेश का, अगर अखिलेश हो यहाँ तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार बता सकते हैं, कोई लोग। अखिलेश का डाउट है, यदि a बराबर 1/a-5, तो यार 11-12 में आया था, ठीक है, 11-12 में दिया था, और फाइंड करना है आपको a + 1/a। जिनका रियल डाउट है उनको बताया जाएगा, तो कोशिश करें सभी लोग। a बराबर 1/a-5, और आपको फाइंड करना है यहाँ पे a + 1/a का मान। x के पावर 6 के पावर -1 की वैल्यू अभी तो बताए थे, x के पावर 6 -1। तो एक भी यूपी में भी है, सीतामढ़ी। ये कैसे आता है यहाँ से समझ लीजिएगा, अगर जिनको अभी भी नहीं आ रहा तो ऐसे देखिएगा, x का क्यूब + 1/x³ बराबर अगर 0 है तो इनका एलसीएम ले लेंगे, ये x³ आ जाएगा, इसका गुणा इधर होता है तो ये 6 हो जाएगा, इसका गुणा इधर होता है तो ये 1 हो जाएगा, बराबर में 0। तो यहाँ से x के पावर 6 + 1, ये इसका गुणा इधर होगा तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से x के पावर 6 की वैल्यू -1। यही था, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको कहाँ से बनाई। भाई क्वेश्चन जो हमारे पास था ये वाला था, अखिलेश जिनका क्वेश्चन है, ये वाला कोई बता सकता है, a बराबर 1/a-5। आंसर देखिए नंबर में आएगा, ए बी के फॉर्म में नहीं आएगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका गुणा इधर कर लीजिए और इसको इधर ला दीजिए, ऐसे कर सकते हैं क्या, a-5 बराबर में 1/a। सेम चीज है, ये वाला इधर चला गया इधर, अब इस वाले को पूरा इधर लाइए, माइनस में 1/a, और ये 5 इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा 5। माइनस से प्लस में जाने का तरीका क्या होता है कि रूट में 5 का स्क्वायर में 4 जोड़ते हैं, तो रूट में 29 आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, मेंस में आया था कभी। देख लीजिएगा, कुछ नहीं किया मैंने, ये वाली वैल्यू को इधर लिखा, इसको नीचे ला दिया, ये 5 इधर लाया और इसको इधर लाया तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, और ये माइनस है तो इधर प्लस में। माइनस से प्लस जाने का तरीका क्या होता है, सिर्फ कि आप स्क्वायर करके 4 जोड़ लीजिए, ये पहले ही बताया गया, रूट 29 वाले सही है, जिन लोगों का रूट 29 आया हुआ है, ठीक है, सही है सभी का। कुछ लोगों ने बस गलत किया, बाकी मैक्सिमम लोगों ने सही बताया। a बराबर 1 रखने से नहीं होगा, ठीक है, a बराबर 1 कहाँ से आएगा। जिनका भी क्वेश्चन था वो शायद नहीं दिखाई दे रहा है, अभिषेक नाम, अखिलेश नाम था, हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जो उसको भी देखते रहे, ये तो मान लीजिए पढ़ा दिया गया इसलिए बता दिया हम, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन था हमारा कि अगर a + 1/a का मान √3 है, ठीक है, और फाइंड करना है आपको x के पावर 18, x के पावर 12, x के पावर 6 और 1 की मान क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मिल ही जाता है मैक्सिमम टाइम, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ना पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन। बाकी मैं और डाउट देख लूंगा जिनका भी डाउट होगा।
कुछ लोगों के डाउट अभी आगे के हैं तो आगे बताया जाएगा। कुछ लोग अभी आगे वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसको अभी बाद में डिस्कस होगा, ठीक है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं बताए। तो यहाँ से अभी अभी आपने क्या सीखा, यहाँ से अभी अभी आपने सीखा x के पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। तो कभी भी अगर हमारे पास जो भी पावर यहाँ दिया हो और उसकी वैल्यू -1 है, तो अगर इनका डिफरेंस अगर 6 का है, इनका डिफरेंस 6 का है, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0। कैसे होता है एक बार मैं बता भी दे रहा हूँ। जैसे x के पावर 18 था, x के पावर 12 था, x के पावर 6 था और x 1 था। अगर इन दोनों में जो छोटा वाला है इसको कॉमन ले लें, x के पावर 12 को, तो ये बचेगा x के पावर 6 + 1, और ये वाला पहले से x के पावर 6 + 1 था। इसकी वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे, x के पावर 12 की वैल्यू यहाँ पे -1 + 1, यहाँ पे भी क्या होगा, -1 + 1। तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे, तो 0 + 0 हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो आपको बस इतना ध्यान रखना कि अगर पावर का डिफरेंस 6 का है तो 0 ही आएगा, ठीक है। हर बार आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इस तरीके से आप हर बार सॉल्व करें। जो भी यहाँ पावर है, जैसे अगर यहाँ 5 रहता और इसकी वैल्यू -1 रहती, तो यहाँ 5 का डिफरेंस देखते हैं। कोई भी दो पावर मिल जाए जिनके अंदर में 5 का डिफरेंस होगा, उसके हिसाब से पीडीएफ की क्लास आज दे दिया गया है, सभी मिल जाएंगी। पूरा पीडीएफ आपको एक साथ मिलने वाला है, पूरा 22 के 22 चैप्टर, ठीक है, आज मैंने दे दिया है। आप वहां से आप लगाइए प्रैक्टिस, जो भी करना हो प्रैक्टिस करिए, जिस टॉपिक को पढ़ाई होगी वहां से आप देख लीजिएगा। आपको उसमें पीडीएफ दिया, 400 पेज के पीडीएफ मैंने अपलोड करवाई है टेलीग्राम में भी, उसको हम अभी डाल देंगे शाम में। 400 पेज का आपके लिए अलग क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। 400 पेज का है जिसमें 22 चैप्टर है। जो चैप्टर आप पढ़िए उसको अपना वहां से लगाइएगा, ठीक है। सोल्यूशन भी साथ में है, प्लस सोल्यूशन, मैंने बोला था ना सोल्यूशन भी दिया जाएगा आपको, तो सोल्यूशन भी दिया गया है, सोल्यूशन को भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखिए, फिर से एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं। इफ x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 3, और फाइंड करना है आपको x के पावर 100, x के पावर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010। तो 100 से 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये पूरा एक साथ है, मैंने ऐसे लिख दिया है। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे सर्च करना होता है मैथ्स बाय डीपी सिंह, आपको मिल जाएगा मैथ्स बाय डीपी सिंह, वहां से ऐड कर सकते हैं उसको। तो इसको देखिएगा क्या होगा, इस पे आंसर बताएंगे। हाँ उसमें पूरा है, एडवांस मैथ्स अर्थमेटिक दोनों आ गया है, लेकिन आपको सिर्फ एडवांस मैथ्स वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अर्थमेटिक वाले छोड़ दीजिएगा, उसमें पीडीएफ एक साथ मिल गया है तो इसलिए अब एक साथ अपलोड हो गया है, क्योंकि अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल था। इसमें बस आपको ढूंढना है कि कौन सा किसके साथ कटेगा। 100 के साथ हमको चलेगा 106, 101 के साथ 107, 102 के साथ 108, 103 के साथ 109, 104 के साथ ये वाला, हाँ 5 के साथ ये वाला बच गया क्या, बच गया तो इसको छोड़ देंगे, ऐसे लिख लेंगे, या इसको हटा ही दीजिए, क्या क्वेश्चन में क्यों रखेंगे, ये यहीं तक छोड़ दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन यहीं तक था, अगर बचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अगर बच भी गया तो उसमें वैल्यू रख सकते हैं आप, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि x के पावर 6 की वैल्यू -1 होगी, यहाँ से निकलेगा, और ये आपको पता है।
और देखा जाए, एक और लगाइए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 बराबर में 0, और फाइंड करना है आपको x के पावर 103, x के पावर 108, x के पावर 109। अब बताइए, चलिए इस बार और ट्राई कर लीजिए एक और। आप पहले वीडियो देखिए, जिनको अभी भी क्लियर नहीं है कि एक्स पावर 6 की वैल्यू -1 कैसे होगी, तो मैं 5 बार बता चुका हूँ। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए और देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है। बुक अलग है, पीडीएफ अलग दिया हूँ मैं आप लोगों को। जो बुक है वो अलग क्वेश्चन के हैं, और जो मैं पीडीएफ दिया हूँ वो अलग है। और जो बुक वाला पीडीएफ है वो भी मैं सॉल्व करवाता हूँ किसी किसी बैच में, ठीक है, हर बैच में नहीं। किसी में बुक वाला चल गया, किसी में दूसरा चल गया, किसी में तीसरा चल गया, ऐसे हमारे पास कम से कम 50 से ज़्यादा पीडीएफ है। तो कभी प्रीवियस ईयर को हम लोग टारगेट कर लेते हैं किसी बैच में। आपको बस कॉन्सेप्ट से मतलब है, कोई भी क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए बस। क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, और क्लास का पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि ये बोर्ड के अंदर है, इसका एमबी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये भी मिलेगा आपको। देखिए इसमें क्या होगा कि ये वाला तो यहाँ से x के पावर 6 की वैल्यू हमारे पास -1 है, ये मैं प्रूव कर दिया हूँ, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये वाला बच जाएगा, x के पावर 6 के पावर में 18 हो जाएगा। तो -1 के पावर अगर 18 कर लेंगे तो ये वाला हमारे पास 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। जो बच जाए उनकी वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में 0 ही नहीं आएगा, ठीक है। आज दिया हूँ, अब बाकी अभी अपलोड हो रहा है, हो जाएगा आज शाम तक, आप चेक करिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ दे दिया गया है। तो ये क्यूब वाले में आपने कर लिया। देखा जाए, नेक्स्ट आइए। अब यहाँ से आपको क्या करना, दोनों का मिक्स क्वेश्चन करना है। दोनों का मिक्स का मतलब समझ रहे हैं कैसे, जैसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 5 दिया है, x³ प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास 39 दिया है, x² प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, जिसमें दोनों चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बताएंगे सभी लोग, कितने लोगों से बन जाएगा ये, कितने लोगों से बन जाएगा। इतना इजी जी क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो लोग भी लेट आए हैं वो वीडियो को शुरू से देखेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से दो चीज हमने सीख ली है पहले भी। क्या सीखा है, यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर आप चाहें तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 है तो हम यहाँ से दोनों चीज निकाल सकते हैं। हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू आ जाएगी 23, हम क्यूब भी निकाल सकते हैं, क्यूब भी निकालना आपको सिखा दिया गया है। 110 कैसे आया, 5 का क्यूब -3 × 5, ये वाला कैसे आया, 5 का स्क्वायर -2। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को जोड़ें तो देखिए कितना आएगा, x² प्लस 1/x³ प्लस x³ प्लस 1/x² बराबर में 110 प्लस 23। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 39, और ये यहाँ पे है, इसकी वैल्यू 39 दिया, तो ये x², ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x²
प्लस 1/x³ प्लस 39 बराबर में 3 133, और यहाँ से x² प्लस 1/x³ निकालना होगा, तो 133 माइनस में 39, यही करना है हमको। 33 तो सीधा सीधा घट जाएगा, 6 और घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 94। ठीक है, आंसर क्या होगा 94। 143 कैसे आ रहा, आपके सामने ही तो किया मैंने। आइए थोड़ा एग्जाम वाले क्वेश्चन करते हैं। मैं इसका जो पीडीएफ मैंने दिया है उस पीडीएफ को क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। थोड़ा 2-4 क्वेश्चन देखिए जो आपने पढ़ा है। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा वो शुरू से देखें पहली क्लास से, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और पहली क्लास देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखें, क्योंकि जो चीज़ आपको बताया गया अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर कहीं पे भी नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, अब आपका टेस्ट होगा कि जो अब देखिए ये मैं पीडीएफ यही वाला पीडीएफ कराया हूँ, इसमें 400 पेज का पूरा आपके पास है टॉपिक है। इसमें अलजेब्रा में 191 क्वेश्चन दिए गए हैं, अभी सिर्फ 191। अगर ये 191 आपने कर लिया तो आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसमें हर एक वेरिएशन का क्वेश्चन है। अगर उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको तो उसके बाद में 1000 क्वेश्चन का एक अलग से सीट दे दूंगा, वो खुद से करना होगा आपको। ये वाला तो मैं करा दूंगा जो है इसमें। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ, या उसको छोड़िए आप। ठीक है, यहां से लगाइए। अब आपका टेस्ट यहां से चालू होता है। अब ये हम बात करते हैं मेंस 2010, मेंस 2010 एसएससी सीजीएल क्या क्वेश्चन आया था। और थोड़ा आंसर आप चेक करिए, जो अभी तक आपने पढ़ा सिर्फ वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्या आपसे क्वेश्चन एग्जाम वाले भी बन रहे हैं या बस ऐसे ही कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इनका x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर में 3, और फाइंड करना है x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 0, 1, -2। कितने लोग लगता है कि 1-2 सेकंड में लगा सकते हैं। हाँ, पहले इसको चेक करिए आप लोग। ठीक है, पहले आप अपना चेक करिए। वो जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया था वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का है, तो अगर नहीं भी आपको समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, सिर्फ वो बनाए गए क्वेश्चन है। चैनल का नाम हमारे है मैथ्स बाय डीपी सिंह, वहां से मिल जाएगा। बाकी आपके बैच में भी अपलोड होगा। तो आज ही कॉन्सेप्ट पढ़े, और ये 2010 में पूछा गया था, तब का ये क्वेश्चन था, किस तरीके से दिया गया है। तो लिखे किसी भी तरह से आपका आंसर, अगर आप 3-4 सेकंड में मुझसे पढ़ने के बाद अलजेब्रा नहीं लगा पा रहे तो फिर आप समझ लीजिए अलजेब्रा आपसे नहीं बनेगा। अगर हम ये बोलेंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कम समझ में आता है तो वो 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहा है, और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर अलजेब्रा आप मैक्सिमम 10 सेकंड ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। ठीक है, अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी लेवल का हो, अगर इसको देख के आपको नहीं दिख रहा कि ये तो √3 है तो इसकी वैल्यू तो 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 का स्क्वायर कुछ भी कर लीजिए 0 ही आएगा, क्यूब कर लीजिए, तो कितना समय का लगेगा। ठीक है, अगर अभी भी आपका आंसर बदल रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं पढ़ने की जरूरत है दोबारा इस वीडियो को। अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ये क्वेश्चन भी मेंस 2010 में ही दिया हुआ था, और पूछा था x के पावर 100। ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया गया आपको। जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए ये बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन दिया था 2, 0, 1, -2। बताइए क्या ये बन जाएगा। सभी क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। जो क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपको जो पढ़ा दिया गया उससे क्वेश्चन बस लगाइए। अगर अभी भी आपका इसका आंसर 0 आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं फिर से गलत है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी समझाया गया था, आज से कल पढ़ाया गया था कि अगर कभी भी 2 मिल जाए तो ये एक स्पेशल केस में आता है, और 2 मिलते ही x का मान कितना हो जाता है 1। अब किसी को कोई बोलेगा कमेंट करके x का मान 1 कैसे आता है,
तो उसको वीडियो देखने की जरूरत है, मतलब वो कहीं ना कहीं पढ़ा नहीं। x का मान 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और आंसर क्या आ जाएगा 2। 1 में अगर 1/1 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और ये हमेशा 2 ही देता है, ठीक है, अगर प्लस का साइन है तो। इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है कि कभी कभी x + 1/x का मान कभी कभी, ये भी नोट रखेंगे, -2 दे देता है। तो इस केस में हमारे पास x का मान -1 भी होता है, ठीक है, स्पेशल केस। कभी कभी -2 भी मिलता है, थोड़ा नोट करिएगा, -2 देगा तो -1, ठीक है, लेकिन प्लस में 2 है तो एक ही होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ये सीट तो आपको मिल जाएगी, आप लगाइएगा खुद ही। लेकिन तो भी मैं 1-2 और करवा रहा हूं आपको, जो आपने पढ़ा उसको ट्राई करिए। 2x + 2y1, 2x, सॉरी, इसकी वैल्यू 1 दिया है, और फाइंड करना है हमको x³ + 1/x³। क्या हो पाएगा? ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन में दिया है 13/8 -11/8, 11/8 -13/8, 2010 में, ठीक है, अभी 2010 की बात हो रही है, अभी नए क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग। देख के आंसर आ जाएगा ना चाहिए आपका, अगर देख के नहीं आ रहा मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। जो पढ़े हैं वही पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, अभी वो क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं जो पढ़ाया नहीं गया, ठीक है, अभी आपको एक ही तो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, स्क्वायर और क्यूब का, और उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले तो इसी को करिए। इसमें भी एक आ रहा है, हर जगह एक ही आता है क्या? कुछ नहीं करना था, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x, इसकी वैल्यू 1, तो यहां से x + 1/x की वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्यूब जाने के लिए हमने क्या पढ़ाया था कि 1/2 का क्यूब करिए, और माइनस में 3 × 1/2, यही तो था कि k का क्यूब माइनस में 3k, तो 1/2 का क्यूब 1/8 माइनस में 3/2, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, देखिए 2 का गुणा करेंगे 2, 8 का गुणा करेंगे तो 24, नीचे में कितना आ जाएगा 16, तो माइनस में 22/16, या माइनस में 11/8, ठीक है, आपके सामने ही मैंने लगाया। बिल्कुल -11/8 वाला सही है, प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा। कल इसको हमने कर लिया है, ठीक है, अगर उसके बाद नहीं बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब चलते हैं 2011 में, ठीक है, 2011 SSC 2011 वाले क्वेश्चन, अभी ये 10 वाले हमने कर लिए जो आया था। इसका पहला ही क्वेश्चन है x² + 3x + 1 बराबर में 0, और पूछा गया है x³, ये भी क्यूब वाला ही पूछा गया है। बताइए इसको। ऑप्शन भी दे देते हैं जिससे कि आपको पता चले। -18, 18, 36, -36, बताइए। हाँ, जिनका भी सही है देखेंगे। माइनस में 22/8 है, 11/8, बताइए इसमें क्या होगा। 2020 में भी आते हैं, ठीक है, 2020 भी आएंगे, 2011 भी आएंगे, 15 भी करेंगे, 16 भी करेंगे, इससे आपको आइडिया रहे कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले जब भी इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो इसको हम इस तरीके के फॉर्म में बनाते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? सब में x से डिवाइड कर लीजिए, सब में, सब नंबर में। इसमें डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1x बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, इसमें करेंगे तो 1/x रहेगा, इधर तो 0, ये वाला 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यही ध्यान, गलती नहीं कर दिया आप लोग, ये -3 है। अब इसके बाद जब क्यूब में जाएंगे तो -3 का क्यूब होगा, और फिर -3 क्यूब है, फिर माइनस में 3 इंटू में -3 होगा। देखिए k क्यूब होता है और माइनस में 3k होता है, तो k क्यूब मतलब ये माइनस में 27 आ गया, ये माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, और इनको घटा देंगे तो माइनस में 18, माइनस में 18। थोड़ा जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, देख लीजिए, आपके सामने ही सब कुछ है। अरे एक माइनस तो पहले से था ये वाला,
और एक माइनस और इसका वाला जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक जो घट जाएगा तो ये कितना होगा, 18 हो जाएगा, और 36 नहीं आएगा, क्योंकि इसका मान हमारे पास -3 आ रहा है। होता है, ऐसा होता है, गलतियां होती हैं थोड़ी थोड़ी, छोटी छोटी, चलता है। 2011 का एक क्वेश्चन और, 2011 का एक क्वेश्चन और, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय आपके पास कम है। ऐसे मतलब एकदम बेकार वाले क्वेश्चन के लिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते आपको। हाँ, लेकिन आना चाहिए, इतना भी नहीं कि जल्दी कर दें। a के पावर 37 माइनस में 1/a के पावर में 100, इसकी वैल्यू निकालना है। ऑप्शन आर 0, -2, 1, 2। ठीक है, ये ऑप्शन है। ये भी 2011 मेंस में ही पूछा गया था। हाँ, 2011 मेंस में ही पूछा गया है। अगर यहां पे देखा जाए, इसको थोड़ा सा बढ़ा ले, तो a + 1/a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। कितनी आ गई, -2 आ गई। अगर ये वाली वैल्यू -2 दिया है हमको, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ये वाली वैल्यू -2 दिया है तो अभी अभी मैंने बताया कि a की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। देखिए -1 के पावर में 37, फिर माइनस में 1/-1 के पावर में 100, तो ये वाला माइनस तो माइनस ही रहेगा, -1 ही रहेगा, क्योंकि विषम संख्या है। और ये वाला माइनस है पहले से, और ये वाला देखिए माइनस के पावर जब होगा तो ये +1 हो जाएगा। -1 और -1 मिलकर कितना आ जाएगा, -2। तो आंसर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है ना, -2 वाले सही है। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में गलती नहीं करना, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है आपको। नेक्स्ट और 2011 का क्वेश्चन और, अगर x + 1/16x की वैल्यू हमारे पास 1 दिया है और फाइंड करना है 64x³ + 1/64x³ की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे देते हैं हम 52, 62, 64, 72। बताइए। हाँ, कैलकुलेशन में गलती होती है, लेकिन गलती करना नहीं है, धीरे धीरे अपने एक्यूरेसी को सही करिए। तरीका आप भले जैसे लगाइए, लेकिन सही करिए। अब ये वाला भी टाइप बता दिया गया है। हमने बोला कि कभी भी अगर यहाँ दोनों जगह सेम वैल्यू है और यहाँ सेम नहीं है तो कोई ना कोई संख्या का गुणा करना पड़ेगा। हमको दिख गया कि ये क्यूब है, तो किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, मतलब यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों तरफ 4 से गुणा होगा, इधर भी और इधर भी। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा और ये हो जाएगा 4x, और जब इस वाले में गुणा होगा 4 का ना, तो ये 4 को काट देगा, तो ये भी हो जाएगा 1/4x, और इसकी वैल्यू 4 हो गई। अब यहां से देखिए ये क्यूब है, 3 गुना है ना, देखिए इसका क्यूब और इसका क्यूब दोनों जगह सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस 4 का क्यूब करिए और 3 गुणे में 4 घटा लीजिए, ये कितना आता है, 52। ठीक है, ये 62 था, ये 52 था, 52 वाले सही है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना था, बेहद ही आसान क्वेश्चन, और ये पढ़ा दिया गया है। तो 2011 भी आपने कहीं ना कहीं से निकाल लिया। अच्छा, 2011 में एक क्वेश्चन और है जो आज ही आपने पढ़ा है। नहीं, 2011 नहीं, 12 उस समय का सबसे मुश्किल पेपर में काउंट किया जाता था, लेकिन आज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही घटिया या फिर बहुत ही बेकार बोल सकते हैं 12 का पेपर था, क्योंकि आज ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस समय उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए लोगों को लगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन था नहीं। देखिए, ये दिया गया था 1 + xy, 2012 का है ये, यहां से 12 चालू हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास थी, स्क्वायर की वैल्यू 3 दिया था, और फाइंड करने के लिए आपसे पूछा गया था x के पावर 72। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई इधर उधर बहुत चेंज किया गया था, उस समय कंफ्यूज करने के लिए कई जगह चीजों को चेंज किया गया था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 0 कर दीजिएगा, हो सकता 0 भी हो सकता 0 ना भी हो। ठीक है, ये SSC 2012 में एक क्वेश्चन और था,
एक और दिया था इसी तरीके से x प्लस 1/x की वैल्यू √3 और फाइंड करना था इसमें x के पावर 206, x के पावर 200, x के पावर 90, 84, 18, 12, 6, 1। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन 2012 में ही आए थे दोनों। ठीक है, 2012 में ये, और आज ही हमने इसको डिस्कस किया है कि कभी भी अगर ये √3 वाला केस बन जाए तो यहां से हमारे पास x के पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। कितनी होती है? -1। ये हमने देखा था। तो 6 का डिफरेंस मिलते ही आंसर 0। जैसे देखिए इनका 6 का डिफरेंस 0, 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 ये वाला आंसर ही 0 आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिएगा 66, 72 0 हो गया। और कहीं 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये तीनों में 6 का डिफरेंस नहीं है, ये तीनों में, लेकिन इनका डिफरेंस 0 है, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ये 3 बच गए बीच में इसमें, और ये 2012 में दिया गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा टास्क नहीं। x के पावर 6 के पावर कितना करेंगे देख लीजिएगा, कितने बार में कटेगा? 9 बार में। 9 छक 54। x के पावर 6 के पावर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। x के पावर 6 के पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू -1 है। -1 के पावर 9 करेंगे तो माइनस ही आएगा। -1 के पावर प्लस में सम संख्या तो +1 आएगा। -1 के पावर ये भी 1 आ जाएगा। ये इससे कट गया और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 1 बच गया इसका आंसर। तो इसका 1 और इसका 0, तो जल्दी में कहीं 0 नहीं करेंगे। ठीक है, कभी कभी 1 भी आ सकता है अगर क्वेश्चन में कुछ चीजें में पावर चेंज नहीं दिया हो तो। 2012 में यही 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2012, बाकी और क्वेश्चन भी अलजबरा से थे, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन यही थे। चले 2013 की तरफ। 13 में 2 एग्जाम हुआ था। जब 2013 में आया था तो 13 में 2 एग्जाम हुआ था। एक एग्जाम कैंसिल हुआ था तो उसके भी पेपर है, क्वेश्चन है, और जो री एग्जाम हुआ था उसका भी हुआ था। तो 13 वाले का क्वेश्चन देखते हैं। 13 में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था, सबसे पहला, कल भी डिस्कस किया गया था और आज भी दिया जाएगा। 13 13 13, हाँ, SSC 2013 में 13 वाले में एक पहला क्वेश्चन सबसे आसान वाले से मैं शुरू करता हूँ। कुछ क्वेश्चन इसमें बढ़िया, लेकिन आपको पढ़ा दिया गया तो वो भी बेसिक ही है आपके लिए। और यहां पूछा गया था आपसे x³ + 1/x³ + 2 बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी देना जरूरी है, इससे पता चले आपको एग्जाम में कैसे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखिएगा इसमें क्या करना है, कुछ भी ऐसा खास है नहीं, बस बेसिक तरीके से जाना है और ये बन जाएगा आपसे। 3 आ रहा है, कहां से 3 ला दे रहे हैं? 2011 कर लिए, 12 कर लिए, 13 करिए। ठीक है, और वही वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो आपको पढ़ा दिया गया है। हम इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है, जो आपने पढ़ा क्या उससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम से कोई मिलता ही नहीं है, तो ऐसा कभी होगा नहीं। जो चीजें नहीं मिलता वो आने वाले सालों में मिलेगा। ठीक है, और लेकिन जो आया हुआ वो तो मिलेगा ही मिलेगा 100% वाला। तो यहाँ पे ये 2 कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा। तो x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई। अब इसको यहाँ पे जब क्यूब में जाएंगे हम लोग क्यूब करने के लिए, तो हमारे पास तो तरीका क्या है कि 3/2 का क्यूब माइनस में 3 गुणे में 3/2, 3 गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 27/8, और माइनस में 9/2 है। तो क्यों ना इसको भी 8 बना लेते हैं, 4 से गुणा करके। 4 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ ऊपर नीचे, बस इजी बनाने के लिए मैंने किया। तो यह आ गया 36/8। इनका जब घटेगा तो 27 और 36 घटेगा तो -9/8। अब आप लोगों के सामने था, अब देख लीजिए क्या किया मैंने। कुछ ऐसा तो नहीं किया जो 7/8 आ गया। अच्छा नहीं, वेट करिएगा, आप सही हैं। मैंने एक चीज गलत कर दिया यहाँ पे, ये 2 भी था ना यहाँ पे, ये गलती नहीं करना जैसे मैंने किया यहाँ पे। तो ये आंसर नहीं होगा, -9/8 + 2 भी होगा, इसके साथ यहाँ पे आएंगे हम। तो 8 दूना 16, 16 में से 9 चला जाएगा, तो 7/8 वाले सही थे। ठीक है, कंफ्यूज। ठीक है, एग्जाम में यही होता है, कंफ्यूज करने वाला चीज। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 भी था ना, 2 का किसी को ध्यान ही नहीं है। तो ये आंसर 7/8 सही होगा। 16 में से 9 जाएगा, 7/8। अरे कोई नहीं, ठीक है, इतना चलता है, मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी। अच्छा, अब 2 दिखाई देने लगा आप लोगों को। चलिए, कम से कम दिखाई तो दिया। कुछ तो आप लोग सही अभी काम किए हैं, कम से कम ये तो आप डिसाइड कर पाए कि हाँ मैंने जो लगाया है वो कहीं ना कहीं गलत है। आइए, चलिए ठीक है, अब सही जा रहे हैं आप लोग, सही रास्ते पे चल रहे हैं। वैसे तो मैं भूल ही गया था, बट फिर बाद में दिखा मुझे। x-a और x-b की वैल्यू हमारे पास 1 दिया है। a-b + 5 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 0 दिया है। x-a का क्यूब और माइनस में 1/x-a का क्यूब, और आंसर है हमारे पास -125 और दिया है आंसर में 1 और 140। ठीक है, ये आंसर हमारे पास। अगर आपको देखा जाए तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, कल ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, ध्यान से देखेंगे तो कल डिस्कस किया था। कुछ मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करा रहा था कल, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। -25/8 आ रहा है कहाँ पे? इसमें ऐसा है क्या? 8 × 2 16, 16 9 25। अरे इसमें घट जाएगा ना ये। तो उधर कहाँ ले जाएंगे? एक ही साथ तो है, एक ही इन्हीं की वैल्यू तो जोड़नी है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आइए इसको देखिए, वो सही था। इसमें देखिएगा, अब कल मैंने यही कराया था कि ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, दोनों जगह हमारे पास x-a और x-a है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x-b को ऐसे छोड़ देंगे और इधर ला देंगे 1/x-a। ये कल मैंने सिखाया था आपको, कल इस तरीके से क्वेश्चन एक मैंने कराना सिखाया था कि इसको इधर ले जाइए। फिर इस b को आपको a बनाना होगा, कि क्योंकि दोनों जगह a है तो b a बनेगा। उसके लिए क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे दिया है आंसर, कि इस b को अगर मैं इधर ले जाऊं तो a + 5 बराबर में क्या आएगा? b। मतलब इस b के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? x के जगह b के जगह पे हम रख सकते हैं माइनस में a + 5 बराबर में 1/x-a। ये वाला देखिए आ जाएगा x-a एक साथ, और ये बाहर में -5 बचेगा, इधर 1/x-a। इस x-a को इधर लाइए और इधर x-a पहले से है, और तो ये माइनस में 1/x-a आएगा, और ये वाला 5 इधर जाएगा तो 5। अब यहां से क्यूब करना है, यहां से क्या करना है? क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब +3 × 5 और 140 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा इसमें कि इस बार मैंने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि इस बार ये माइनस से माइनस में जाना है। जब माइनस से माइनस जाते हैं तो ये क्या होता है? +3 की हो जाता है। ये क्यूब +3 की होता है जब माइनस से माइनस में होता है। तो 140 वाले सही है। देखिए, कुछ भी नहीं किया गया, वही सेम था। इस b में तो कुछ जोड़ नहीं सकते, ये पहले से दिया था कि क्या जोड़ना है। b के जगह पे क्या रखेंगे? a + 5। तो ये वाला 5 इधर चला जाएगा, ठीक है, बस यही हो जाएगा हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन था, 2013 के हिसाब से बेहतर क्वेश्चन था। वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ध्यान से बस पढ़ने में ध्यान लगाइए। 13 के हिसाब से बेहतर था। जब इसका री एग्जाम हुआ था तो उसमें मैं देख ले रहा हूँ क्या क्वेश्चन था। री एग्जाम में भी लगभग कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक दिया था। जैसे देखिए 2013 का ही री एग्जाम, SSC 2013 री एग्जाम, मतलब दोबारा एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? 3x + 3y x = 1, और फाइंड करना था हमको x³। इस बार गलती नहीं करना है, 1 को जोड़ लेना है, ठीक है। इस बार गलत नहीं करना है, इस 1 को जोड़ना है यहाँ पे। ये पिछली बार मैंने 2 छोड़ दिया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? अलजबरा भी चलेगा 15 क्लास और, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। अभी 5 क्लास चल रही है, 6 क्लास चल रही है ना, तो मान के चलिए कि 15 क्लास में खत्म कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो 15 क्लास तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए मुझे। और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है आप लोग कितना पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कम होगा तो हम सारा टाइप आपको बता देंगे कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन भी कराऊँ तो फिर टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है।
अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कब तक चलेगा, तो क्या आपको बस कोर्स पूरा करना है या सीखना है, वो आप अपने से डिसीजन लीजिएगा और बताइएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1, यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, यहाँ से क्यूब कर लेंगे हम 1/3 का क्यूब, माइनस होगा क्योंकि प्लस है तो 3 इंटू में 1/3, इस एक को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला कट जाएगा, 1/27 -1 + 1, तो ये कट जाएगा और आंसर आएगा 1/27। ठीक है, सही है, शब्बीर सही था, सूरज, केशव। 1 को नहीं भूलना है, 1 भूलेंगे तो गलत हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से लगाइए, गलत नहीं करना आपको। चलिए फिर आते हैं हम लोग 14 की तरफ। 14 में क्या दिया था, a माइनस में 1/a माइनस में 3 बराबर में 5, और फाइंड करने के लिए पूछा था a माइनस 3 का क्यूब माइनस में 1/a माइनस 3 का क्यूब। ऑप्शन था 5, 7, 2, 14। ठीक है, 2014 वाला एग्जाम 15 में हुआ था, तो 15 भी कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा, ये भी क्वेश्चन ये भी पढ़ा दिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी कराए गए हैं। आपको जो पढ़ाया गया वही मैं दे रहा हूँ। अभी बहुत सारे टाइप हैं जो अभी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इस तरीके क्वेश्चन है उसको तो कर ही सकते हैं आप। हाँ, जिस तरीके का आपको पढ़ाया गया वो आपसे बन जाना चाहिए। 2014 तक क्वेश्चन किए, बाकी ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको आज शाम तक किसी भी हालत में, ठीक है। आपके एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, इसका बुक भी आपको मिलेगा एक, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक भी आएगा, तो जिनको प्रिंट आउट में ज़्यादा पैसा लगेगा, ये बुक मिनिमम 200 रुपये मिल जाती है आपको, ठीक है। अभी ये प्रिंट हो रही है, 200 रुपये में आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जब भी आप 400 पेज का प्रिंट कराएंगे ना, जिनको प्रिंट कराना आसान होगा, सस्ता होगा, वो करा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि 400 रुपये का प्रिंट का मतलब कितना भी कम लगेगा तो आपका मोर देन 200 होगा, और प्रिंट ही होगा। तो आप बुक मिल जाएगी प्रिंट के प्राइस से भी सस्ते में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको देखिए क्वेश्चन को, बाकी जब बुक आएगी, अभी तो प्रिंट हो रही है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और ऑनलाइन मिल जाएगी आपको घर तक। अब ये वाली वैल्यू देखिएगा, ये 3 है और ये भी 3 है। जब तक पीडीएफ में पढ़ना है पीडीएफ पढ़िए, ठीक है। आप प्रिंट नहीं करवाएगा कोई भी अभी। अब प्रिंट करवाने से बेहतर होगा कि आप बुक ले लीजिएगा, ऑनलाइन यहीं मिलेगा आपको, एप्लीकेशन पे ही परचेज करने का ऑप्शन आएगा जो आपके घर तक चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये 3 यहाँ भी आना चाहिए कहीं ना कहीं, तो हम 3 यहाँ घटा लेते हैं, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो ये बन जाएगा a माइनस 3, बीच में माइनस था ही पहले से, और ये वाला a माइनस 3, और इधर हो जाएगा 2। अब 2 आ गया तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्यूब पे जाना है, क्यूब जाएंगे तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 2, तो 8 + 6 14। अब यहाँ थोड़ा एक चीज गलती कर देते हैं लोग कि 2 देख के यहाँ 2 करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन है, माइनस साइन में ऐसा नहीं होता है। माइनस वाले में k क्यूब के साथ प्लस 3 k होता है, ये उल्टा होता है, माइनस माइनस वाले में प्लस होता है, इसलिए 14 होगा। कितना होगा, 14 होगा। तो एग्जाम वाले क्वेश्चन तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। जो आप मैं पढ़ाऊंगा आपको जिस लेवल का, उससे एग्जाम का मतलब कुछ भी नहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। एकदम बेसिक लगेगा। 2014 का ही क्वेश्चन था जो अखिलेश पूछे थे, ठीक है। वो क्वेश्चन भी देखिए इसमें आ ही गया। मेरे हिसाब से आप सब क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं है, देखिए मैं बता दिया ना, a माइनस 3 हमने बनाया खुद से, 3 घटाया यहाँ से, तो 3 इधर भी घटाया, देखिए 3 यहाँ घटाए तो 3 इधर भी घटाए, तभी तो ये -3 बनेगा। तो इधर वाला 2 बन गया, ठीक है, इसलिए 3 घटाया था। तो 2010 से लेकर जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं 2020 तक, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं ऐसा है जो आपसे न बने, ठीक है। कौन से वाले, जिस तरीके का आप पढ़े अभी तक,
एक स्क्वायर एक क्यूब, और उससे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट उसमें कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये जो भी था। अभी एक कॉन्सेप्ट इसका अभी बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे टाइप पे चलेंगे अलजेब्रा के। और उस तब तक बीच में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं पूरे पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और 100% बनेगा और ईजी भी लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आप उससे ज्यादा लेवल का पढ़ते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो बहुत ईजी लगने लगते हैं, ठीक है। बाकी जैसे दूसरा टाइप पढ़ेंगे तो उसको भी करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए दूसरी क्लास होती है 2 बजे से। हाँ, जो मैथ स्पेशल का स्टूडेंट होंगे उनका 2 बजे से क्लास चलती है। इसमें क्या था कि जैसे यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए, देखिए यहाँ पे a-3, यहाँ पे a-3, ये क्वेश्चन में था, बट यहाँ नहीं दिया था -3, इसलिए -3 हमने यहाँ घटाया और फिर यहाँ से -3 घटाया। 2003 के 10 के पहले एडवांस मैथ्स नहीं आता था, ठीक है, अगर आपको बता दे तो, अगर जिनको नहीं पता है। 2010 से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, उसके बाद फिर आना शुरू हुआ, तो उसके पहले एडवांस मैथ्स नहीं आता था। एसएससी ने 2000 स्पेशली तो 2011-12 से एडवांस मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने लगे, और 13 में जाके पूरा बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी आते हैं वो 2010 से मिलेगा एडवांस मैथ्स वाले, ठीक है। उसके पहले वाले बहुत रेयर क्वेश्चन कभी कभी आते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो सिलेबस में इंक्लूड हुआ है 2010 से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम का आपको देखिए टेंशन नहीं लेना है, तो आपका सिलेबस देखिए मिनिमम 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, 4 महीने देना ही देना है। एक एक महीने के टॉपिक को देंगे, अगर हम करें कुछ टॉपिक पे 15 दिन भी लगते हैं, कुछ टॉपिक पे महीना भी लगेगा। जैसे जो बड़े टॉपिक होंगे, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन, वहाँ पे ज़्यादा भी तो समय लगेगा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा लगेगा। अलजेब्रा से भी, अलजेब्रा तो ईजी टॉपिक है। बाकी मैं इसका पीडीएफ भी बनाता रहता हूँ, ये भी पीडीएफ मिलेंगे आपको टेलीग्राम में, ठीक है। क्लास 6